फिर मैंने अर्जुन को डिप्रेशन के बारे में एक ऐसा सच बताया जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। एक ऐसा सच जो अगर तुम समझ लो तो अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, तुम उससे बाहर आ सकते हो। अर्जुन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी दर्द था, पर साथ ही एक उम्मीद भी थी। उसने धीरे से पूछा, कृष्ण, ये अंधेरा मेरे अंदर से खत्म कैसे होगा? और तब मैंने उससे वो बात बताई जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए था जो कभी न कभी अपने ही मन से हारने लगता है। अर्जुन मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सवाल था, जैसे वो समझना चाहता हो कि उसके अंदर जो अंधेरा है वो आखिर आया कहाँ से। मैंने धीरे से उससे पूछा, अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ये दुख किसने दिया? अर्जुन कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, शायद मेरी परिस्थितियों ने, शायद मेरी जिम्मेदारियों ने, शायद इस दुनिया ने। मैं हल्का सा मुस्कुराया और फिर मैंने उससे कहा, नहीं अर्जुन, तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियों ने दुख नहीं दिया, तुम्हें तुम्हारी सोच ने दुख दिया है। अर्जुन थोड़ा हैरान हो गया। उसने तुरंत पूछा, कृष्ण, क्या मेरा दुख झूठा है? मैंने कहा, नहीं अर्जुन, तुम्हारा दुख बिल्कुल सच है, पर उसका कारण वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मैंने उसे समझाया, जब इंसान का मन उसके कंट्रोल में होता है तो दुनिया की सबसे मुश्किल परिस्थिति भी उसे तोड़ नहीं पाती, पर जब मन ही कंट्रोल से बाहर हो जाए तो छोटी सी बात भी इंसान को अंदर से हिला देती है। ये बात सुनकर अर्जुन कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कृष्ण, मेरा मन सच में मेरे कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी लगता है जैसे मेरे विचार मुझे खींचकर अंधेरे की तरफ ले जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैंने उससे एक बहुत गहरी बात कही। मैंने कहा, अर्जुन, मन एक बहुत शक्तिशाली सेवक है, पर बहुत खतरनाक स्वामी। अगर तुम मन को अपना सेवक बना लो तो वो तुम्हें शांति और सफलता दोनों दे सकता है, पर अगर मन ही तुम्हारा स्वामी बन जाए तो वो तुम्हें अंधेरे के अलावा कुछ नहीं देगा। आज के युग में बहुत लोग इसी जाल में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी प्रॉब्लम बाहर है। उन्हें लगता है कि अगर उनकी जॉब बदल जाए, अगर उनकी सिचुएशन बदल जाए, अगर दुनिया उन्हें समझने लगे तो सब ठीक हो जाएगा। पर सच क्या है? सच ये है कि जब तक मन अशांत है तब तक बाहर की कोई भी चीज इंसान को शांति नहीं दे सकती। अर्जुन मेरी बात ध्यान से सुन रहा था। मैंने उसे फिर कहा, अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि तुम युद्ध हार जाओगे, तुम सोच रहे हो कि तुम टूट जाओगे, तुम सोच रहे हो कि तुम इस बोझ को संभाल नहीं पाओगे, पर सच क्या है पता है? ये सब सिर्फ विचार है, और विचार हमेशा सच नहीं होते। कभी कभी मन हमें एक झूठी कहानी सुना देता है, एक ऐसी कहानी जिसमें हम खुद को कमजोर देखते हैं, एक ऐसी कहानी जिसमें हमें लगता है कि हम अकेला है, एक ऐसी कहानी जिसमें हर रास्ता बंद दिखाई देता है, और धीरे धीरे इंसान उस कहानी को सच मान लेता है। अर्जुन भी वही कर रहा था। उसका मन उसे कहानी सुना रहा था कि वो कमजोर है, कि वो युद्ध नहीं जीत सकता, कि सब कुछ गलत हो जाएगा। और अगर उस पल अर्जुन ने अपने मन की बात मान ली होती तो शायद महाभारत का इतिहास ही बदल जाता। इसीलिए मैंने उससे एक बात कही जो हर इंसान को समझनी चाहिए। मैंने कहा, अर्जुन, तुम तुम्हारे विचार नहीं हो, तुम तुम्हारा मन नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा बड़े हो। जब इंसान अपने विचारों से अपनी पहचान जोड़ लेता है तब डिप्रेशन शुरू होता है, क्योंकि फिर हर नेगेटिव थॉट इंसान को लगता है कि वही सच है। पर जब इंसान समझ लेता है कि विचार सिर्फ आते जाते बादल हैं, तब धीरे धीरे अंधेरा हल्का होने लगता है।